प्रशासनाला माहिती देण्यात आली असून या भुयारी मार्गाची पाहणी मंच चारों ओर नारी शक्ति अगुवाई ले रही है और वो भी बिना कोई शोर मचाए गंभीर मर्यादित ढंग से। हमारे लिए गर्व की बात है कि श्री शक्ति का मजबूत संदेश देने वाली ये तमाम हस्तियां आज हमारे सामने इस हॉल में मौजूद हैं। मुझे ये बताते हुए और भी खुशी हो रही है कि इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन मुख्य तौर पर महिलाओं ने ही किया है। इस कार्यक्रम को अपने समर्थन और योगदान से सफल बनाने के लिए आप सबका बहुत धन्यवाद। राष्ट्रपति जी, जनसेवक, शिक्षक, विधायक, मंत्री, राज्यपाल और अब राष्ट्रपति के तौर पर आप इस देश में सभी लोगों के लिए रोल मॉडल हैं। सादा जीवन और उच्च विचार की आप जीती जागती एक मिसाल हैं। स्वयं की जगह राष्ट्र और समाज की सेवा को आपने सर्वोपरि रखा है। आप जीवन में आई तमाम कठिनाइयों के बावजूद मजबूती से उनका सामना कर कर यहाँ पहुंची हैं और राष्ट्रपति के इस पद का मान आपने और भी बढ़ाया है। नेटवर्क 18 के इस श्री शक्ति कार्यक्रम की मुख्य अतिथि के तौर पर मैं आपका फिर एक बार बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। नारी शक्ति है, प्रेरणा का स्रोत है, ऊर्जावान, निर्भीक और शाश्वत अग्नि है। और आज हम नेटवर्क 18 के राइजिंग इंडिया श्री शक्ति के मंच के जरिए महिलाओं की उपलब्धियों को सम्मानित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। ये सम्मान उनकी मेहनत और लगन के लिए है। लिहाजा इस मौके को और खास बनाने के लिए हम आपके समक्ष पेश करने जा रहे हैं राइजिंग इंडिया श्री शक्ति एंथम। इसे प्रिया सुरैया ने शब्दों और सुरों में पिरोया है। मैं उनसे अनुग्रह करती हूं कि वो राइजिंग इंडिया श्री शक्ति एंथम प्रस्तुत करें। बेड़ियों को चुप्पियों को तोड़ के चली हूँ मैं, तेज है मेरी लहर तूफानों से लड़ी हूँ मैं। सांस ले रही थी कब से आज जी रही हूँ मैं, जो स्थान है मेरा उस पे हक से अब खड़ी हूँ मैं। हिंदुस्तान की बेटी हूँ जो चाहूँ पाके रहती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। क्रूरता का शूरता से देती हूँ जवाब मैं, जंग हो या झुंड हो मशाल मेरे हाथ में। विश्व के उजालों में हूँ देश का चिराग मैं। हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, गर्व उसका रखती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। मैरी हो या साइना, मिताली हो या कल्पना, इन्हीं से लेके प्रेरणा है इनके जैसा बनना। हिजाब पहनूं या चुनर, है कम कहाँ मेरा हुनर। हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, शान से ये कहती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। तीर भी चलाती हूँ, उड़ाती हूँ रफेल भी, उड़ा दे सबके होश ऐसे खेलती हूँ खेल भी। परवाज ले चुकी हूँ मैं, ना अब है मुड़ के देखना। हिंदुस्तान की बेटी हूँ, आजाद हो के रहती हूँ, मैं शक्ति हूँ, कर सकती हूँ, हाँ हाँ मैं शक्ति हूँ, हाँ मैं शक्ति हूँ। बहुत शुक्रिया प्रिया सुरैया जी।
अब हम मंच पर भारत की एक ऐसी शख्सियत को आमंत्रित करने जा रहे हैं जिनको किसी परिचय की जरूरत नहीं है। उनकी आवाज ही उनकी पहचान है। ये वो आवाज है जिसने भारतीय फिल्म संगीत को न सिर्फ एक नई ऊंचाई दी बल्कि एक नया आयाम भी दिया है। देवियों और सज्जनों, हमारे बीच सुरों की मल्लिका आशा भोसले जी मौजूद हैं। From wild and vivacious cabaret numbers to soulful melodies with a career spanning over 6 decades, Asha Bhosle remains the most versatile playback singer in Indian cinema. At a time when singers like Lata Mangeshkar, Geeta Dutt and Shamshad Begum were ruling the charts, it was not easy for Asha Bhosle to make place for herself. But heartfelt, romantic numbers like this one got her noticed. Born into a family of musicians in Maharashtra, a young Asha Mangeshkar, along with her sister Lata, started singing at an early age to support their family after the death of their father. It was music composer O.P. Nayyar who gave Asha the opportunity to sing for the lead heroines. Be it a seductive cabaret number or a madcap comic rendition, Asha Bhosle took the music scene by storm in the late 50s. After a string of peppy songs and cabaret numbers through the 60s and 70s, Asha sang a Qawwali for R.D. Burman in Hum Kisi Se Kam Nahi in 1977. A film which till date remains close to her heart. Asha ruled the music charts through the 80s with the entry of disco in Bollywood and the new conversational style of singing. Asha proved the versatility and agelessness of her voice when she continued to give her voice to a new crop of heroines in the 90s. Even in the new millennium, more than half a century after she began singing, Asha's voice continues to enthrall listeners. On the 8th of September, as Asha Bhosle turns 90, she will be singing live in a concert at Dubai. A career span of over 70 years and thousands of songs later, Asha Bhosle's legacy is one that will remain unmatched for a long time to come. But it's her zest for life that makes her a legend. आज राइजिंग इंडिया शी शक्ति के मंच पर महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी आशा भोसले जी को भारत की आवाज में हम सबको उनके पसंद के एक गाना गाने के लिए मैं रिक्वेस्ट करूंगी। सबसे बड़ा डर लग रहा है। आपने अंदर कहा था कि हेलो 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 हेलो
हेलो। पहले तो यहाँ बैठे हुए सारे बड़े बड़े लोग और आपको नमस्कार, प्रणाम। आपने कहा कि मधुबन में कन्हैया किसी गोपी से मिले, मुझे सुनना है। तो मुझे वो गाना इतना अभी याद नहीं है, मैं मुखड़ा सुना देती हूँ। मधुबन में कन्हैया किसी गोपी से मिले, कभी मुस्काए कभी रास रमे, रास रमे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, आग तन मन में लगे, आग तन मन में लगे। राधा कैसे न जले, राधा कैसे न जले, राधा कैसे, राधा कैसे न जले। अभी मेरे पसंद के है, आपके पसंद के चुरा लिया है, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम। बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। आहा आहा आहा। थैंक यू सो मच, इट वॉज ब्यूटिफुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राजनीति के दांव पेच हो या फिर खेल का मैदान हो, रॉकेट साइंस हो या देश की हिफाजत करने की जिम्मेदारी, महिलाओं ने पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर फर्ज न सिर्फ बखूबी निभाया है, बल्कि पूरी दुनिया में भारत का परचम बुलंदी से लहराया है। और नेटवर्क 18 अपने राइजिंग इंडिया शी शक्ति मंच से भारत की ऐसी ही महिलाओं के हौसले और जज्बे को सलाम करता है। शी शक्ति महिलाओं को सम्मानित करने का एक प्रयास है। मैं अब महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि वो नारी शक्ति पर अपने विचार हमसे साझा करें। भारत की नारी शक्ति पर केंद्रित इस विशेष कार्यक्रम में राइजिंग इंडिया शी शक्ति में उपस्थित केंद्रीय महिला एवं बाल विकास और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी, नेटवर्क 18 के एडिटर इन चीफ श्री राहुल जोशी जी, हमारी सभी बहनों और बेटियों, गणमान्य अतिथियों, नेटवर्क 18 से जुड़े सभी मीडिया कर्मीगण, सभी को मेरा नमस्कार, जोहार। महिलाओं की उपलब्धियों को मान्यता देने, सम्मानित करने और उसका
उत्सव मनाने के इस कार्यक्रम में शामिल होकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं इस कार्यक्रम के आयोजन से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति के अथक प्रयासों की प्रशंसा करती हूँ। मैं इस आयोजन में भाग लेने वाली वुमेन अचीवर्स की सराहना करती हूँ, जिन्होंने यहाँ अपने जीवन कथा लोगों के साथ साझा किया। मुझे ये जानकर प्रसन्नता हुई है कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न विषयों पर अलग अलग सत्र आयोजित हुए हैं। इस समारोह को अपने टेक्नोलॉजी से लेकर डिफेंस, वनवासियों की उपलब्धियों से लेकर एंटरप्रेन्योरशिप तक हर क्षेत्रों में महिलाओं के महत्वपूर्ण योगदान की चर्चा का मंच बनाया है। मुझे बताया गया है कि आज के सत्र में अनेक सफल महिलाओं ने अपने अनुभव और विचार साझा किए हैं। यहाँ पर आशा दीदी और भारत के मिसाइल वुमेन डॉक्टर टेसी थॉमस से लेकर कविता सिंह, बधुरी ताती और पुनीता अरोड़ा जैसे हस्तियों को उपस्थित महत्वपूर्ण है। आप सभी ने एक सामान्य सी शुरुआत करके अपने लगन और परिश्रम के बल पर बड़े मुकाम हासिल किए। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके अनुभव से उन लाखों लोगों को प्रेरणा मिलेगी जो विभिन्न चैनलों और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़े हैं और आपके बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। देवियों और स्वजनों, आज जब हमारे देश अमृत काल में प्रवेश कर चुके हैं, तो इस कार्यक्रम का आयोजन अत्यंत ही प्रासंगिक है। हमने भारत को निकट भविष्य में ही तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य रखा है, लेकिन क्या हमारी आधी आबादी के योगदान के बिना ये संभव है? ये प्रामाणिक तथ्य है कि विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की विकास यात्रा में वहाँ के सभी वर्गों, सभी क्षेत्रों की भागीदारी रही है। कुछ राज्यों की वर्कफोर्स में महिलाओं का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है, लेकिन बहुत से राज्य ऐसे भी हैं जहां उनकी संख्या काफी कम है। मैंने पहले भी कहा है कि स्त्री और पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिया है। अगर एक पहिया ठीक से नहीं चलेगा तो गाड़ी भी ठीक से नहीं चल पाएगी। शक्ति के बिना शिव अधूरे है। शिव और शक्ति एक दूसरे के पूरक है। हमारी सभी धर्म ग्रंथों और साहित्यों में नारी की महिमा सदियों से रेखांकित की जा रही है। विकसित भारत के लक्ष्य को शीघ्रता से हासिल करने में हमारी बहनें और बेटियों का योगदान होना अनिवार्य है। पिछली एक वर्ष के दौरान देश भर में अनेक बेटियों और बहनों ने मैंने उनसे मिली हूँ और अपने अनुभव से ये कह सकती हूँ कि उनमें जीवन में आगे बढ़ने और देश तथा समाज के लिए कुछ कर गुजरने की असीम ललक है। जरूरत है कि बस उनकी क्षमता और योग्यता पर भरोसा करने की। मुझे पूरा विश्वास है कि अमृतकाल में नारी शक्ति के योगदान के बल पर भारत विकसित देश के समूहों में अपने अग्रणी स्थान बना सकेगा। देवियों और स्वजनों, महिला शक्ति के बिना एक स्वस्थ, सशक्त और विकसित समाज की परिकल्पना संभव ही नहीं है। हम धरती और भारत भूमि को माता के रूप में संबोधित करते हैं। विद्या, धन, बल के लिए हम माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा की उपासना करते हैं। प्राचीन काल से आधुनिक भारत तक हमारी इतिहास महिलाओं के योगदान की गाथाओं से भरा हुआ है। गर्गी, मैत्री, रोमसा और ओपाला जैसे विभूतियों ने, विदुषी नारी ने से लेकर रानी लक्ष्मीबाई, अहिल्याबाई होकर रानी बेलू नाचियार और रानी चेन्नम्मा जैसी वीरांगनाओं के योगदान के उल्लेख के बिना हमारे इतिहास अधूरा है। विश्व के अनेक विकसित देशों ने महिलाओं को वोटिंग राइट्स देने में बहुत लंबा समय लगाया था,
जबकि हमारे संविधान निर्माताओं ने यूनिवर्सल वोटिंग राइट्स को शुरू से ही लागू कर दिया है। दुनिया भर के लिए ये आश्चर्य की बात थी, लेकिन महिलाओं को बराबरी का अधिकार और सम्मान देना तो भारतीयता का मूल भाव रहा है। भारत में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, इन सभी महत्वपूर्ण पदों पर महिलाएं विश्व के कई विकसित देशों की तुलना में पहले से ही आसीन रही है। नारी का सम्मान हमारी संस्कृति का आधार रहा है। यब नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये हमारा सूत्र वाक्य रहा है। नारी के गौरव में आस्था रखने वाली हमारी परंपरा में अनेक साक्ष्य मिलते हैं कि जब जब नारी का अपमान हुआ है तब तो पूरा समाज ने एकजुट होकर ऐसे कुकृत्य की भर्त्सना की है और अपराधियों को दंडित किया गया है। आज भी ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं होती है जो नारी समाज के हमारे सनातन मूल्यों के सर्वथा विरुद्ध है। मुझे विश्वास है कि नारी के प्रति आदर भाव से युक्त हमारी व्यवस्था में निहित न्याय की शक्ति के बल पर नारी शक्ति सदैव आगे बढ़ती रहेगी। बेटियों और बहनों को सम्मान तथा उचित अवसर देना हमारी परंपरा है और हमारा दायित्व ही है। समाज को पढ़ो और बढ़ो की सोच के साथ बेटियों का साथ देना चाहिए। सामान्य पृष्ठभूमि से आने वाली हमारी बेटियां अपनी इच्छा शक्ति और कठिन परिश्रम के बल पर ग्लास सीलिंग को तोड़ते हुए खेल, संगीत, कला, विज्ञान और रक्षा जैसे सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है। ये समारोह भी इस तथ्य का एक स्पष्ट प्रमाण है कि हम वुमेन लेड डेवलपमेंट के युग में प्रवेश कर चुके हैं। पूरे समाज का सकारात्मक सहयोग मिलने पर नारी शक्ति के नेतृत्व में ही हो रही है विकास की ये यात्रा और अधिक तेजी से आगे बढ़ेगी। सरकार महिलाओं को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर प्रयत्नशील है, लेकिन एक समाज के रूप में हम सबका भी बेटियों और बहनों को सबल बनाने में अपना योगदान देना चाहिए। हम सबको मिलकर एक ऐसा वातावरण बनाना है जहां सभी महिलाएं सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक क्षेत्र में पूरी तरह से भाग ले सके और अपना भरपूर योगदान दे सके। मीडिया हमारी समाज व्यवस्था का अहम हिस्सा है और लोकतंत्र का एक प्रमुख स्तंभ है। इस नाते मीडिया की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया का काम समाचार प्रसारित करना ही नहीं है, लेकिन लोगों को शिक्षित करना और सकारात्मक दिशा में ले जाना भी है। मुझे खुशी है कि नेटवर्क 18 ने इस दिशा में एक खास पहल की है। अपने अपने क्षेत्र में सफल महिलाओं को ऐसा मंच प्रदान करने और उन्हें सम्मानित करने के लिए आयोजित ये समारोह प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है कि इस समारोह से प्रेरणा प्राप्त करके अन्य संस्थाएं भी आगे आएंगे और महिला सशक्तिकरण के हित में ऐसे आयोजन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद महामहिम राष्ट्रपति जी आपके प्रेरणादायक विचारों के लिए। अब मैं एका ब्रेकची वेळ झाली आहे। बघत रहा न्यूज 18 लोकमत। Tribute that her son, who's here with us, ladies and gentlemen, a big round of applause to him as well. Thank you so much for giving all of us an opportunity to basically see her in action, in live action once again. आशा जी, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, मैंने आपका एक पुराना इंटरव्यू देखा था, ये 1991 की बात है और 1991 में आपसे जब पूछा गया था कि आप कैसे देखती हैं अपने सफर को, और आपने कहा था मैं जैसे बिल्डिंग की 7वीं मंजिल होती है उस पे बैठ के देखती हूँ कि एक डिस्पैशनेट ऑब्जर्वर की तरह देखती हूँ कि मेरा किस प्रकार का सफर रहा है। आज 90 इयर्स ऑन आप किस प्रकार से अपने जर्नी और अपने सफर को देखती हैं? असल में देखा जाए तो ये भी हो सकता है कि
आदमी कुड़ जाए कि कितना मैंने दुख सहा है, कितना मैंने कुछ किया है, ये वो नहीं करके मुझे ऐसा लगता है कि वाह, इतना कुछ पार करके मैं आई हूं, आज इतना पार करके आई हूं कि किसी औरत के लिए नारी शक्ति है, शिव है। शक्ति नहीं है तो शिव भी नहीं है, वो शव हो जाता है। तो शक्ति जो है वो हर औरत में है, हर औरत उसको पहचानती नहीं है। अगर वो अपनी शक्ति जान जाए तो वो बहुत काम कर सकती है। मैं आपको बताती हूँ कि मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ। इतने साल मैं सब मेरा कारोबार चला रही हूँ, मतलब बच्चे बड़े होने तक। कितना मुश्किल है कि एक औरत, अकेली औरत, 3 बच्चों को बड़ा करना, उनको स्कूल भेजना, उनके लिए खाना पकाना, उनके कपड़े देखना, उनको क्या संस्कार देने हैं, क्या नहीं करना है, ये सब देखते हुए फिर दिन रात काम करना है। रिकॉर्डिंग में जाना है 10 बजे, रात के 2 बजे आना है। ऐसे मैंने लाइफ झेली है। फिर उसमें भी लोगों के, आपको जानती हैं, ताने वाने सुनना, उसको भी हंस के मजा लेके ताने सुनना करना, और जैसे इग्नोर करना दुनिया को, ऐसे इग्नोर किया मैंने और मैंने अपना काम करती गई। आपने जो कहा है कि दुनिया वाले तो बोलते रहेंगे, दुनिया का काम है बोलना, लेकिन आपने इग्नोर किया और आपको जो करना था वो आपने किया। आपने शक्ति की बात की और कहा कि सब नारियों में ये शक्ति होती है, पहचानने की थोड़ी बहुत देरी लग जाती है। आपको कब पता चला? क्योंकि आपने कहा यू वर अ सिंगल मदर, आपने फाइनेंशियली अपना जो थे अपनी इंडिपेंडेंट थी काफी बिगनिंग से, तो आपने ये जो शक्ति थी, आपको कब ये महसूस हुआ कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ? काफी लेट हुआ, मतलब 19-20 साल में ये मुझे लगा कि मैं, जब मुझे मतलब अलग हो गई, कर दिया, फिर उसके बाद मैं अकेली खड़ी थी सड़क पे और मैं सोच रही थी मैं अब कहाँ जाऊं, क्या करूं। तो एक अपना गला ही अपने साथ है, तो फिर आगे काम चलाती रही और बच्चों को लेके कैसे मैंने क्या जमीन, कैसे फ्लैट लिया, क्या किया, काफी लंबा मामला है, तो ये मैं छोड़ देती हूँ। लेकिन मैंने बच्चों को बहुत अच्छी तरीके से बड़ा किया, क्योंकि मैं काम करती थी उनके लिए। मुझे अगर कोई पूछे कि तुम किस लिए काम करती हो, तो मैं बोलती थी मुझे पैसा चाहिए, क्योंकि मुझे बच्चों को बड़ा करना है, सिर्फ गाने से खाना नहीं मिलता है, तो मुझे पैसा चाहिए था, क्योंकि पैसा बिल्कुल नहीं था मेरे पास। तो पैसे के लिए मैंने काम किया, जो काम मिला वो करती गई। इस बेटे के बाप ने मुझसे कहा था कि दाने फेंकते जाओ, कभी ना कभी पेड़ आएगा ही आएगा, कोई ना कोई पेड़ आएगा, ये उन्होंने कहा था। और एक बात कही थी कि अगर खाना नमक के बगैर हो तो नमक के बगैर खा लेना, लेकिन पड़ोस में जाके नमक नहीं मांगना। तो ये 2 चीजें मैंने संभाली। उन 2 चीजों से मैंने किसी के सामने कभी भी हाथ नहीं फैलाया, काम के लिए भी नहीं हाथ फैलाया, और काम करती गई। बस मैं बोलती थी कि पैसा मिले चाहे नहीं मिले, मैं गाऊंगी जरूर, कोई ना कोई पेड़ जरूर आएगा। तो ऐसा ही हुआ, कोई ना कोई अचंभे से गाना चल पड़ा और फिर आशा भोसले सबको पता हो गई। बिल्कुल। और आशा जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जब हमने आपकी अभी फिल्म देखी और इतने सारे जो फिल्म स्टार्स हैं जिनकी आप आवाज बनी है, मधुबाला से लेके माधुरी दीक्षित तक, उर्मिला मातोंडकर से लेके जीनत अमान तक, और इतना बड़ा आपने जो सफर तय किया है, लेकिन आपकी एक जो डिस्टिंक्ट क्वालिटी रही है, और काफी कंपैरिजंस भी होते रहे होंगे आपके और लता जी के बीच में, लेकिन आपने एक कॉन्शियस डिसीजन किया था कि वो उनका स्टाइल है, आपका स्टाइल अपना होना चाहिए। तो ये आपने कैसे अपने जहन में ये तय किया था और उस स्टाइल को फिर कैसे होन करती गई? क्योंकि इतने सारे किरदारों के लिए आपने आवाज दी है, इतनी सारी महिलाओं के लिए आपने आवाज दी है, तो वो प्रोसेस कैसा होता है कि अब मैं जीनत अमान के लिए कैसा गाऊं, माधुरी दीक्षित के लिए कैसा गाऊं, मधुबाला के लिए कैसे गाऊं?
बचपन से हम बहनों की आवाज़ एक थी, तो मैं अगर उसके जैसा ही गाती तो मुझे कोई नहीं बुलाता। वो अगर बोलते कि जी लता है तो आशा का क्या काम है, आशा तो इतना अच्छा नहीं गाएगी लता जितना गाती है, ऐसे तो लोगों में होता ही है। तो हमारे में कहावत है कि नकटं व्हावं पण धाकटं होऊ नये, मतलब नकटा होना अच्छा है लेकिन छोटा होना, बहन छोटी बहन जो होती है ना उसको हमेशा छोटा गिना जाता है। तो ये हमेशा से हुआ है। तो मैंने अपनी स्टाइल बदल दी, कहा कि दीदी जैसा नहीं गाना है, दीदी जैसा उसको नकल नहीं करनी। आज बहुत नकलें होती हैं उनकी, तब से लेके नकल हो रही हैं। तो नकल होती है, असल होता है। तो मैंने अपना असल बनाना चाहती थी। मैं आशा भोसले अपना नाम कायम करना चाहती थी। तो इसलिए मैंने अलग अलग देशों के गाने सुने, अलग अलग इंग्लिश बोलते, इटालियन, स्पेनिश, कोई भी मैंने ये संगीत छोड़ा नहीं। और मैंने सुनती गई और अपने आवाज़ को चेंज करती गई, अपनी भावनाओं को उनको देख के सोचती थी कि ये कैसे गा रही हैं, ये कैसे करना है। ऐसे करते करते फिल्मों में मैं वही करने लग गई और लोगों को कहा ये बहुत अच्छा स्टाइल है, ऐसा कोई गाता ही नहीं है। और ये बहुत अच्छी बात हुई कि मेरे स्टाइल का गाना कोई भी नहीं गा सकता था उस वक्त। तो मुझे अच्छा लगता था। लोगों ने काफी ट्राई तो किया है लेकिन ट्राई तो सब करते हैं और उसमें कोई तकलीफ नहीं है। अगर कोई अच्छा कुछ करना चाहता है, अगर वो नकल भी करता है तो अच्छे के लिए करता है। मुझे इसमें कुछ नहीं है, मेरी जलने की आदत नहीं है। हाँ। कि ये ऐसा हुआ तो वो मुझे चाहिए, ऐसा वैसा, वो नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जिसके नसीब में जो है उसको मिलेगा। मेरे नसीब में था, मुझे मिला कि नहीं, क्योंकि मेरे नसीब में था। मैंने मेहनत की, बहुत मेहनत की, मैंने बहुत दुख काटे हैं, लेकिन मिला मुझे। ऐसे सुंदर बच्चे मिले, ऐसे सुंदर पोता पोती वगैरह मिले हैं, सब अच्छा है। मुझे जलन नहीं किसी से। मैं खुद ही बोल रही हूँ, मैं बड़ी दिल की औरत हूँ कि मैं अगर चाहूँ तो मेरा प्रेशस चीज़ होगी ना, मुझे मालूम है कि इससे मेरा बहुत नाम होने वाला ये है, वो मैं उसको छोड़ के आ जाती हूँ। मैं इतनी बड़ी ईगो नहीं है। ईगो नहीं है, इसलिए मैं लोगों को बहुत पसंद हूँ। लोग मुझे गाने से ज्यादा पर्सन से पसंद करते हैं। आशा भोसले मैं कैसी हूँ वैसे उनको पता है कि ये बहुत साफ बोलने वाली औरत है, ये सबसे मिलनसार है, सब है, वो उनको पसंद है। मैं इसलिए उनके घर की सदस्य बन गई हूँ। गाना सुनते हैं वो, गाने से मेरे को पहले जाना है, लेकिन बाद में घर का सदस्य बना लिया है। बिल्कुल घर का सदस्य है। और आई थिंक यू आर द सबकॉन्शियस ऑफ द नेशन। अगर हमें प्यार हुआ किसी से तो आपका गाना मन में आता है, दुखी हुए तो आपका गाना मन में आता है। जो भी एक इमोशनल जो जर्नी होती है हमारे जहन में, आपके गाने तो जरूर याद आ जाते हैं। लेकिन आशा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी, आज आपकी ग्रैंड डॉटर यहाँ पे है, शी इज ऑल्सो attempting to get into the music business and आप उनसे क्या कहती हैं जब आपकी conversation होती है? वो कहती हैं कि उन्हें भी आपके जैसे बनना है और आपकी जैसे सफर करना है, तो आप उन्हें क्या कहती हैं? वो मेरे से बहुत ज्यादा टैलेंटेड है। आपसे ज्यादा टैलेंटेड है? क्योंकि वो कथक डांस 5 साल से सीखी है, उम्र की 5 साल से। वो कथक में एकदम ठीक है, मॉडर्न डांस में भी अच्छी है, एक्टिंग भी करती है, गाना भी गाती है, तो मुझसे ज्यादा उसमें है। बिल्कुल सुनेंगे। I heard you. I'm walking up to her because this is your grandmother has said that you're as talented as her. So आज तुझा आवाज चांगला नाही, गाणं गाऊ नकोस। she's already giving you instructions on stage, is it? A tribute to your grandmother. नमस्कार। तो ये गाना एक्चुअली मेरे ग्रैंड आंट लता जी का है और ये भी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि इन दोनों से कोई कनेक्शन मिल जाता है फिर।
अजीब दास्ता है, कहाँ शुरू कहाँ खत्म, ये मंजिलें है कौन सी, ना वो समझ सके ना हम, ना वो समझ सके ना हम. Thank you. Thank you so much for being such a sport. आशा जी, पास हो गई. अभी उसको तराशना है. आप अभी भी रियाज करती हैं, रोज रियाज करती हैं? जी बिल्कुल. कितने घंटे करती हैं आप रियाज? मैं जब मन में आए, जब जैसे वक्त होता है ऐसे बैठ जाती हूँ. रात को 12 बजे भी बैठती हूँ और सुबह 7 बजे उठती हूँ, कभी 5 बजे उठती हूँ. मेरा ऐसा बंधन नहीं है कि मैं अभी सुबह ही करूँ या रात, कभी भी बैठती हूँ. हाँ. मेरे नौकर बहुत तंग आ गए मेरे से. जब देखो गाती रहती है, जब ताने देखो गाती मारती रहती है. पर ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आप एक थोड़ी रेबेलियस भी रही हैं. आप बहुत रही हैं, बहुत रेबेलियस रही हैं कि आपकी मम्मी ने कहा था कि बाल नहीं काटने चाहिए, लेकिन आप जब बचपन में आप खुद ही गई और बाल कटवा के वापस आ गई. 13 साल की थी. 13 साल की थी. और नाना चौक में कोई उस वक्त, तो आज से कितने साल पहले, मतलब 44-45 की बात है, तब तो औरतों के लिए कोई दुकान होता ही नहीं था बाल काटने का, कुछ नहीं था ना. अभी जैसा है सैलून वालून. तो उस वक्त में बाजू में एक क्रिश्चियन आदमी का दुकान था, डेबेलो करके. उसके दुकान में सब आदमी लोग बैठे दाढ़ी वाड़ी कर रहे थे, तो मैं जाके अपने बाल कटवा के आ गई. माँ ने इतना मारा है मेरे को, बहुत मारा. मैंने कहा आ जाएंगे बाल, तू क्यों मारती है मेरे को. और उस टाइम सभी लोग व्हाइट साड़ीज पहनती थी, लेकिन आपने डिसाइड किया था कि आप कलर पहनेंगी. मुझे अच्छे लगते कलर, लाइट पिंक, बेबी ब्लू, जैसे स्काई होता है, ऐसे कलर बहुत अच्छे लगते हैं. और मैं पहनती थी, लेकिन हमारे घर में सब दीदी वगैरह सब सफेद पहनते थे, बॉर्डर वाली साड़ी. तो आशा भोसले इज अ कलरफुल पर्सनैलिटी. जी. और आपसे ये मैं पूछना चाहूंगी कि आपका जो आपके साथ जिन्होंने गाया है, 900 गाने गाए मोहम्मद रफी साहब ने आपके साथ, और आपके फेवरेट सिंगर रहे हैं. एक अगर कोई गाना हो जो आपके सफर को कैप्चर करता है, वो बताइए. जो आपका कोई फेवरेट गाना हो, या जिससे आप अभी भी इंस्पायर होती हैं, जिसको आप सुन के मूव होती हैं. कोई भी गाना. वैसे मेरे किशोर से ज्यादा आप किशोर जी का भी याद? इतने गाने एकदम से कोई याद नहीं आता है, तय करना चाहिए, पहले लिखना चाहिए. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. जिंदगी के सफर, गला जरा. जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, वो फिर नहीं आते. Asha ji, thank you so much. Ladies and gentlemen, we have to do this for Asha Bhosle. She turns 90 on the 8th of September. Can we all sing a very happy birthday to her in advance? Ladies and gentlemen, happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Asha ji. Happy birthday to you. Thank you. Thank you so much, Asha ji. Ladies and gentlemen, a big round of applause for the legendary Asha Bhosle.
थैंक यू आप लोगों ने मुझे यहाँ बुलाया और आप आई यहाँ पर। प्रेसिडेंट साहब के हाथ से मुझे अवार्ड मिला है, इसलिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और बहुत आपकी आभारी हूँ और आई लव यू। आशा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेडीज एंड जेंटलमैन, अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर आशा ताइलिया। इतरही